आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। मैंने पहले वीडियो में आपको नाउन्स के टाइप एक्सप्लेन किए थे। हमारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन्स। देखिए कि जो नाउन की केसेस है वो 5 हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस है आपका, वो है नॉमिनेटिव केस। ओके, नॉमिनेटिव केस। देखिए जो नाउन सेंटेंस में हम यूज करते हैं, सेंटेंस में हम जो भी नाउन यूज करते हैं तो वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है या तो फिर वो सेंटेंस में किस जगह पे आया है उसके हिसाब से हम उसके केसेस डिसाइड करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है नॉमिनेटिव केस। जो नाउन के केसेस है वो 5 है। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस, देन डेटिव केस एंड देन वोकेटिव केस। ओके, तो नॉमिनेटिव केस कहाँ पे होता है? नॉमिनेटिव केस यानी कि जब हम कोई भी नाउन को, किसी भी नाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे इन द सेंस कि डूअर ऑफ द एक्शन हम बोलेंगे, या तो फिर ऐसा कुछ भी एक टॉपिक जिसके लिए सेंटेंस में डिस्कशन हो रहा हो। तो जो भी नाउन हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं वो नाउन होता है नॉमिनेटिव केस में। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के आपको समझाती हूँ, तो देखिए आपको समझने में इजी जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नीतू इज गोइंग टू स्कूल। ओके, I have written here Ritu is going to school. Okay, so who is the subject of the sentence? Obviously Nitu is the subject of the sentence, and as I have told you that जो भी subject की जगह पे noun हम use कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं nominative case में। ओके, तो ये जो नीतू है ये noun है और ये आया है यहाँ पे subject की जगह पे। इसका मतलब obviously नीतू का जो केस है वो कौन सा है? आपका नॉमिनेटिव केस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस मीन्स क्या? इसके नाम में ही देखो, जो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन, यानी कि उस नाउन की जो केस होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, कोई भी नाउन चाहे वो कौन सा भी क्यों ना हो, जब वो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शी इज कटिंग एन एप्पल। ओके, शी इज कटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आया है? एप्पल। इसका मतलब ये कौन सी केस में है? ये है ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए फिर से बताती हूँ, जो नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है वो होता है नॉमिनेटिव केस में, जो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट मीन्स ऐसा वर्ड जिसके लिए सेंटेंस में डिस्कशन हो रहा हो, जिसका सेंटेंस में डिस्कशन हो रहा हो, या तो फिर डूअर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर एक्शन हो रही है, कटिंग की एक्शन एप्पल के ऊपर हो रही है, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आया है? एप्पल नाउन आया है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन। देखिए इसकी केसेस समझने के लिए क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, ये भी समझना हमको जरूरी होता है। देखिए मैंने बताया डूअर ऑफ द एक्शन, नाउन आया है नीतू, वो है नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पे एक्शन हो रही है एप्पल के ऊपर, तो एप्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एप्पल की आपकी केस हो गई ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ से लेती हूँ आपका। नेक्स्ट आपको केस बताती हूँ, वो है पजेसिव केस। ओके, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस में क्या होता है? पजेशन यानी कि किसी भी चीज के ऊपर हमारा अधिकार दर्शाना या हमारा पजेशन दर्शाना, तो पजेसिव केस। ओके, पजेसिव केस देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक एग्जांपल, तो वो भी आपको एकदम से इजी आएगा। देखिए जो एनिमेट थिंग्स होती है, जो एनिमेट थिंग्स होती है, एनिमेट यानी कि क्या होता है कि जो जिनके अंदर जान है ऐसी चीजें, तो उनकी जो केस होती है वो हम करते हैं एपोस्ट्रोफी से। ओके, जो एनिमेट थिंग्स है उनकी केस हम करेंगे एपोस्ट्रोफी से, और जो इनएनिमेट थिंग्स है उनकी केस हम करेंगे ऑफ से। ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ एक एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, दैट इज गार्गीज कार। ओके, दैट इज गार्गीज कार।
ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने गार्गीज, यानी कि गार्गी जो है उसकी कार है, तो उस कार के ऊपर मैंने पोजीशन दिखाया है गार्गी का, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑफ यूज नहीं किया है, यहाँ पे मैंने दिया है एपोस्ट्रोफी एस। तो एपोस्ट्रोफी से जो हम ये जो गार्गी है ये अभी एनिमेट है, तो गार्गी का हम पोजीशन के लिए क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी करेंगे। अगर कोई इनएनिमेट थिंग होता है तो उसके लिए हम ऑफ यूज करेंगे। इसका पे एक एग्जांपल देती हूँ, द बैटरी ऑफ मोबाइल, ओके, द बैटरी ऑफ मोबाइल। अब देखिए ये जो एग्जांपल है मैंने ऐसे नहीं कहा द मोबाइल्स बैटरी, अगर आप लिखोगे द मोबाइल्स बैटरी तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल जो है ऑब्वियसली हम उसका पोजीशन दिखा रहे हैं बैटरी के ऊपर, यहाँ पे हम गार्गी का पोजीशन दिखा रहे हैं कार के ऊपर, लेकिन गार्गी एनिमेट है, मोबाइल इनएनिमेट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको मैंने पहले ही कहा था कि एपोस्ट्रोफी यस, सॉरी मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लिखा था, अभी तक यस लिख दिया है। तो जहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी, जहाँ पे एनिमेट थिंग्स होंगी वहां पे हमको यानी कि लिविंग थिंग का पोजीशन हमें करना है एपोस्ट्रोफी एस से, और नॉन लिविंग थिंग का हमें पोजीशन ये करना है पॉजेसिव केस ऑफ से। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक ऑफ का एग्जांपल दिया है और एक एपोस्ट्रोफी एस का भी दिया है। अब ये हो गई तीन केस, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक पॉजेसिव। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन आता है उसका केस नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन आता है उसका केस ऑब्जेक्टिव होता है, और हमें पोजीशन दिखाने के लिए जो नाउन्स यूज करते हैं उनका केस पॉजेसिव केस होता है। इसमें लिविंग थिंग का केस होता है एपोस्ट्रोफी एस से, और नॉन लिविंग का होता है ऑफ से। नेक्स्ट जो नाउन का केस है वो है आपका वोकेटिव केस। ओके, अब वोकेटिव केस क्या होता है, देखिए किसी भी नाउन का जब हम किसी को कॉल करने के लिए या उसको एड्रेस करके हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो होता है वोकेटिव केस में। ओके, 4 नंबर वोकेटिव केस। ओके, नेक्स्ट है आपका वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस यानी कि क्या होता है कि हमने अभी कहा था कि किसी नाउन को जब आप एड्रेस करोगे तो उसका होता है वोकेटिव केस। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, अनय डोंट मेक नॉइज। ओके, अनय डोंट मेक नॉइज, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब किसी ने भी कहा होगा डोंट मेक नॉइज, तो ये किसके लिए कहा है, अनय के लिए कहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस कहा गया है वो अनय को एड्रेस करके कहा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ये अनय, ये है आपका वोकेटिव केस में। ओके, वोकेटिव केस में। नेक्स्ट है आपका लास्ट, दैट इज द डेटिव केस। ओके, डेटिव केस। डेटिव केस यानी कि होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है डेटिव केस में। अब ये है क्या डेटिव केस में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखिए सेंटेंस में काफी बार ऐसे होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो जो भी कोई चीज हो वो आगे वाले की तरफ जब जा रही होगी तो वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसका जो रिसीवर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंस आपको समझाती हूँ। ग्रैनी told story to children. Okay, ग्रैनी टोल्ड अ स्टोरी टू चिल्ड्रन। देखिए इसमें जो ग्रैनी है वो स्टोरी बता रही है, यानी कि आगे वाले की तरफ क्या जा रहा है, स्टोरी जा रही है, तो ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे वाले की तरफ जा रहा है स्टोरी, तो ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये रिसीव कौन कर रहा है स्टोरी को, चिल्ड्रंस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीवर है वो। और मैंने अभी कहा था कि आपके सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वही होता है आपका डेटिव केस में, यानी कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो आपका है डेटिव केस में। ओके, चलो मैं आपको एक ही नाउन को 5 अलग अलग केसेस में लेके बताती हूँ। एक ही नाउन लेकिन उसका जगह बदलने से, उसका रोल बदलने से कैसे उसका केस चेंज होता है वो हम देखेंगे।
रिया इज प्लेइंग। ओके, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है रिया इज प्लेइंग। सेकेंड में मैं लिखती हूँ आई मेट रिया। थर्ड में लिखती हूँ दिस इज रियाज हाउस। फोर्थ में मैं लिखती हूँ रिया कम हियर। और लास्ट में लिखती हूँ शी गेव रिया हिज पेन। ओके, he gave रिया हिज पेन। अभी देखिए मैंने सारे इसमें कॉमन वर्ड कौन सा यूज किया है। ऑब्वियसली आपको सेंटेंस से पता ही चला होगा। रिया जो है मैंने वो सारे सेंटेंस में लिया है। अब देखते हैं कि कौन से सेंटेंस में रिया ने क्या रोल प्ले किया है, यानी कि उसका कौन से सेंटेंस में क्या केस है। पहला जो है वो है रिया इज प्लेइंग। यहाँ पे जो रिया है वो आया है आपकी सब्जेक्ट की जगह पे। मैंने कहा था जब कोई भी नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसका जो केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस, यानी कि यहाँ पे रिया का जो केस है वो कौन सा है, नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट देखिए आई मेट रिया। यहाँ पे जो रिया, फिर से सेम वर्ड रिया ही वर्ड है, लेकिन वो यहाँ पे आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्वियसली जो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है उसका केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड इसमें देखिए दिस इज रियाज हाउस। दिस इज रियाज हाउस यानी कि जो हाउस है उसके ऊपर पोजेशन दिखाया है रिया ने, और मैंने जैसे कहा था ये लिविंग थिंग है तो यहाँ पे इसका हम पॉजेसिव केस करेंगे एपोस्ट्रोफी यस से, यानी कि ये रिया वर्ड यहाँ पे आया है आपका पॉजेसिव केस। नेक्स्ट है रिया कम हियर। जब हम किसी भी नाउन को एड्रेस करते हैं, किसी भी नाउन सेंटेंस में एड्रेस करके उसका यूज करते हैं तो वो नाउन होता है आपका वोकेटिव केस में। तो रिया जो है वो है आपका वोकेटिव केस। और सबसे लास्ट जो है वो है डेटिव केस। यहाँ पे देखिए ही गिव रिया हिज पेन, यानी कि यहाँ पे ही जो है वो देने वाला है, वो दे क्या रहा है, पेन दे रहा है, यानी कि पेन हो गया जो कि आगे वाले की तरफ चीज जा रही है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसका जो रिसीवर है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पेन को रिसीव करने वाली है रिया, तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में दिया है आपकी डेटिव केस। देखिए एक ही वर्ड है रिया, लेकिन सेंटेंस में अलग अलग जगह पे आया, अलग अलग रोल प्ले किया, उसके हिसाब से उसके केसेस भी बदल गए हैं। बहुत इजी था। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर इस सेंटेंसेस को आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको समझने में आसान हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। थैंक यू।